चपटे 37 ये अंशिका ने क्या देख लिया। रिया के रूम में जाते ही सीमा सीधे फ्रेश होने चली जाती है। उनको वहां छोड़ने के बाद अचानक अपनी मम्मी की पुकार सुन रिया भी नीचे चली जाती है। अब बस वहां अकेली अंशिका बची हुई थी। वो रूम का मुआयना कर रही थी। फिर कुछ याद आने के बाद जल्दी से रूम के बाहर निकल जाती है और आसपास देखते हुए चलते चलते हुए वो दूसरे कमरों की ओर बढ़ती है। वो अब सीधे ओम के कमरे के दरवाजे पर थी। अंशिका एक बार अपने आसपास देखती है और फिर धीरे से ओम के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। उसकी हैरानी के बीच ओम के रूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। फिर अंशिका बिना आवाज किए दरवाजा धीरे से थोड़ा सा खोलती है और अंदर जाग कर देखती है। वो देखती है कि अंदर एक लड़का सामने की ओर अपना मुंह किए अपने किताबों से भारी दीवार के सामने खड़ा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ होने की वजह से अंशिका को उस लड़के की पीठ दिख रही थी, जिसने अपने ऊपर के हिस्से में कुछ भी नहीं पहना हुए था और उसका पूरा ध्यान अपनी किताब पढ़ने में था। कुछ सेकंड यूं ही देखने बाद वो लड़का किताब लेके दरवाजे की ओर मुड़ता है और उसका चेहरा देख अंशिका उसमें खो जाती है। वो ओम ही था, पर ध्यान की वजह से उसके चेहरे की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ओम उस वक्त अपनी किताबें पढ़ रहा था। अंशिका की नजर उसके बिना शर्ट के बदन पर जाती है। वो देखती है कि ओम का शरीर बहुत ही गठीला और मजबूत है। उसकी नजर ओम के 6 एब्स पर जाती है और वहीं रुक जाती है। कई साल जिम में बिताने के बाद भी इस तरह का गठीला शरीर बनाना मुश्किल था और ओम के पास इस तरह का मजबूत शरीर था। हाथों में उसकी नसें साफ साफ बाहर फूलती दिख रही थी, जो उसके शरीर को और भी आकर्षित बना रही थी। अपनी बुक को इतनी दिलचस्पी से पढ़ रहा ओम अंशिका को बड़ा मोहक लग रहा था। उसका ध्यान उससे हटने का नाम नहीं ले रहा था। जब बुक को पढ़ते हुए ओम अपनी उंगली अपने मुंह पर फिराकर बुक का पन्ना बदलता था। ये सब देख अंशिका के शरीर में एक अद्भुत अनुभव हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर उसे हो क्या रहा था। अंशिका अपने आसपास का होश खोए हुए बस ओम को देखे जा रही थी। हाय यार, कितना मनमोहक है ये लड़का। मन करता है बस इसे यूं ही देखती रहूं। काश मैं उस वक्त इतनी अकड़ू ना होती और इसे हाँ बोल दिया होता। कैसे मैंने इसका दिल दुखाया। उफ, देख लड़की कितना प्यारा है ये यार। बिल्कुल फुसफुसाहट की आवाज में अंशिका खुद से कहती है। हे ना, तभी अंशिका की बगल में से आवाज आती है। अंशिका अचानक आवाज आने से झटपटाते हुए अपने बगल में देखती है। यहाँ पर सीमा खड़ी हुई थी। वो अंशिका को देख एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए यहाँ खड़ी थी। सीमा को वहाँ देख अंशिका भोरा सा चौंक गई। फिर नर्वस होते हुए वो सीमा को देख मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है, सीमा तुम, काम हो गया तुम्हारा। मुस्कुराते हुए अंशिका बोलती है, हाँ मेरा तो हो गया, पर तुम यहाँ क्या काम कर रही हो है। सीमा अजीब सी स्माइल करते हुए अंशिका से पूछती है, मैं तो बस इस घर को देख रही थी और कुछ नहीं है। नर्वस होते हुए अंशिका जवाब देती है, हाँ वो तो मैंने देखा। सीमा अंशिका को और ज्यादा नर्वस कर रही थी। अब तुम दोनों मेरे रूम के सामने अपनी तूतू में बंद करोगी प्लीज, मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है। रूम के दरवाजे से आवाज आती है। सीमा और अंशिका दरवाजे की ओर चौंकते हुए देखते हैं, जहां पर अपने हाथ को दरवाजे पर टिकाए हुए ओम खड़ा था और उन दोनों को देखे जा रहा था। सॉरी, हम बस वो साइन पेपर मालिकी। हड़बड़ाते हुए अंशिका ओम से बोलती है, ठीक है, शांत हो जाओ, इतना लोड मत लो। जो भी हो तुम पानी पियोगी। तुम्हें देख लग रहा तुम कुछ ठीक नहीं हो। ओम अंशिका की हालत देखते हुए कहता है। हाँ नहीं, अंशिका और सीमा एक साथ ही बोल पड़ते हैं। ओम उनकी इस तरह की हरकतें देख हैरान था। वो उन दोनों को देख अपनी भवें ऊपर चढ़ाता है। वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है।
वैसे ओम ने किसी को अपने दरवाजे पर तभी नोटिस कर लिया था जब अंशिका ओम के बारे में फुसफुसाते हुए बोल रही थी, लेकिन फिर जब कुछ ही देर बाद दो आवाजें आने लगी तो न चाहते हुए भी ओम को बीच में आना पड़ा। ठीक है, अगर तुम लोग ठीक फील नहीं कर रही हो तो अंदर आकर बैठ सकती हो। कुछ देर ओम उन दोनों से कहता है। इस तरह सीमा ओम के बदन को देख हैरानी के साथ कहती है। सीमा की बात सुन ओम को होश आता है कि उसने अपने बदन पर कुछ नहीं पहना था। वो थोड़ा शहमते हुए और अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, आहा, वो सॉरी, चिंता मत करो, मैं कुछ पहन ही रहा था, मुझे कोई शौक नहीं है। वैसे भी इस तरह तुम लोगों के सामने आने का वो बस सब अचानक हुआ, इसलिए ओम सीमा को जवाब देते हुए कहता है और अंदर जाकर जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनता है। वैसे जैसी तुम्हारी बॉडी है, शौक रखना चाहिए। अंदर आते हुए सीमा अंशिका के कानों में फुसफुसाते हुए कहती है। अंशिका अब भी नर्वस थी। अंदर आते ही वो ओम के कमरे में रखे सोफे पर बैठ जाती है। ओम उन्हें पीने के लिए पानी की बोतल देता है। वैसे तुम दोनों यहाँ मेरे कमरे के बाहर कर क्या रही थी? आहा, एक मिनट पहले तो तुम दोनों मेरे घर पे क्या कर रही हो? ओम हैरानी के साथ अंशिका और सीमा को देखते हुए कहता है। वो हमें अंशिका के बड़े पापा ने यहाँ भेजा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साइन चाहिए थे। सीमा फट से ओम को जवाब देती है, मेरे तो चलो ठीक है, पर मेरी फैमिली के भी। ओम हैरानी के साथ बोलता है, क्योंकि तुम्ही ने मेयर सर से कहा था कि तुम्हारी क्लिनिक की ओनरशिप तुम्हारी चाची के नाम होगी, इसीलिए। सीमा ने पूरी बात को कहते हुए कहा, ओ हाँ, शुक्रिया, माफ करना, मैं भूल गया था। ओम सीमा की बात समझते हुए कहता है, पर तुम मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी आखिर? ओम अंशिका को देखते हुए कहता है। ये सुन अंशिका फिर से नर्वस हो गई, क्योंकि उसके पास इसका जवाब तो था ही नहीं। वो हम कुछ सोचते हुए और अपनी आंखें रोल करते हुए अंशिका कहती है, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।